बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्र मोहन शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ये वही शख्स है जिसने नाटक किया था अपनी ही हत्या का और एक कार में एक मानसिक रोगी को बिठाकर उस कार में आग लगा दी थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की ये कार थी जिसमें जली हुई लाश भी मिली थी इस कार के अंदर। पत्नी ने हत्या का शक जताया था अपने पति की। शादीशुदा है चंद्रमोहन शर्मा और चंद्रमोहन शर्मा का किसी से अफेयर था, ताल्लुकात थे। बेंगलोर भाग गए थे ये दोनों प्रेमी प्रेमिका, लेकिन इन्होंने जो साजिश रची थी उसका भांडाफोड़ कर दिया नोएडा पुलिस ने। बेंगलोर से गिरफ्तारी की गई है। प्रेमिका के साथ बेंगलोर भाग गया था चंद्रमोहन शर्मा और पूरी जो साजिश थी उसको इस तरीके से तैयार किया गया था जिससे ऐसा लगे कि चंद्रमोहन शर्मा की ही मृत्यु हो गई है। इसलिए एक मानसिक रोगी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की गाड़ी में बिठाया और उस गाड़ी में आग लगा दी थी ताकि जो जला हुआ शव मिले उससे ये लगे कि चंद्रमोहन शर्मा की मौत हो गई है, जबकि ऐसा नहीं था। चंद्रमोहन शर्मा जिंदा थे और अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका के साथ अपनी आगे की जिंदगी का सपना देख रहा था। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है चंद्रमोहन शर्मा, जिसे बेंगलोर से नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों बेंगलोर भाग गए थे। पहले प्रेमिका चली गई थी बेंगलोर और अब चंद्रमोहन शर्मा बेंगलोर चला गया था। लेकिन पूरा ये साजिश रचने के बाद ग्रेटर नोएडा का रहने वाला चंद्रमोहन शर्मा की पत्नी ने भी ये कहा था कि उनके पति की हत्या हुई थी। उसके बाद उसको कार के मॉडल और इसके नंबर्स के बेसिस पे कार को आइडेंटिफाई किया गया। वो कार किसको बिलोंग करती थी उसके बेसिस पे उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया और फैमिली मेंबर्स के कंप्लेंट के बेसिस पे एक मर्डर का मुकदमा रजिस्टर हुआ। उसके बाद एफएसएल की टीम्स आई और उन्होंने उनका टेक्निकल इंस्पेक्शन उस व्हीकल का, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, उसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन, केमिकल एनालिसिस, सारी चीज़ें की। बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। उनकी कुछ बिलोंगिंग्स के बेसिस पे उनके फैमिली मेंबर्स ने एक केस रजिस्टर करवाया जिसमें 5 लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस कुछ निकालने का प्रयास किया गया। होंडा कंपनी से, जहां पे फैमिली मेंबर्स ने बताया कि मोस्ट लाइकली जिसकी वो बॉडी है वो वर्क करते थे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई और पूरा सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। उसके बाद 7/6/2014 को एक केस कासना पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ 554/14। पहले एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई, उस पर किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया गया। उसको भी कासना पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये दोनों केसेस के इन्वेस्टिगेशन और प्लस बाकी एविडेंस का कलेक्शन, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, इन सब की वेट की जा रही थी ताकि एविडेंसेस कलेक्ट हों और जो भी इसमें एक्यूज्ड हों उनके खिलाफ जो एविडेंसेस कलेक्ट हों उसके बेसिस पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी दौरान 12 अगस्त को जो किडनैपिंग का, पहले मिसिंग रिपोर्ट उसके बाद किडनैपिंग का जो केस रजिस्टर हुआ था, उसके जो कंप्लेनेंट हैं उनको पहले 9 अगस्त को एक किसी नंबर से कॉल आई। उस नंबर ने ये कहा, उस नंबर से जो भी एक शख्स बोल रहे थे उन्होंने ये बताया कि आपकी बेटी तिरुपति बालाजी पे है, आप उनको तिरुपति बालाजी से आके ले जाइए, यहाँ देखा गया उनको कई दिनों से वो बच्ची यहाँ पे है। कंप्लेनेंट ने ये इन्फॉर्मेशन कासना पुलिस स्टेशन को दी, सीनियर ऑफिसर्स को दी। उनकी इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन नंबर्स की डिटेल्स निकाली गई और प्लस
3 टीमें बना के उनको टास्क दिया गया। तो पुलिस ने जानकारी दी किस तरह से पहुंचे वो चंद्रमोहन शर्मा तक। खुद को मृत घोषित किया इस आरटीआई कार्यकर्ता ने ताकि वो अपनी प्रेमिका के साथ सुखद जीवन बिता सके, लेकिन एक मानसिक रोगी को एक कार में बिठाकर उस गाड़ी में आग लगा दिया। पुलिस रिमांड की मांग करेगी।